औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा टॉपिक है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम बेसिकली यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लिटरल मीनिंग देखिए लाइसो लफ्ज़ लिया गया है लाइसिस से। लाइसिस का लफ्ज़ी मतलब होता है स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन, तोड़ देना। और बेटा सोम लफ्ज़ लिया गया है सोमा से जिसके मीनिंग बॉडी, यानी ऐसे जिसाम जो कुछ चीज़ों की तोड़ फोड़ में हिस्सा लेते हैं लाइसोसोम कहलाते हैं। डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें तो लाइसोसोम जो है ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, बकिया तमाम ऑर्गेनेली से डिफ़र करता है अपनी मार्फोलॉजी के लिहाज से। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था डीडव ने 1945 के अंदर। अब लाइसोसोम्स की तादाद कितनी है एक सेल में, तो लाइसोसोम की तादाद वेरी करती है सेल टू सेल। इसकी तादाद 15 से 20 पर सेल पाए जाते हैं। साइज़ के हवाले से बात करें तो साइज़ भी इसका वेरी करता है सेल टू सेल। इसका साइज़ जो है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर इसकी हम शेप और केमिकल कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है एंड रिच इन एसिड फास्फाटेज एंजाइम। ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड फास्फाटेज एंजाइम पाए जाते हैं और इसके साथ साथ सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी पाए जाते हैं। ये बेटा इस तरह की सैक होती है जिसको आप प्राइमरी लाइसोसोम का भी नाम देते हो। अगर इसके हम फार्मेशन के हवाले से बात करें तो एंजाइम जो इसके हैं वो बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है गोल्जी कम्प्लेक्स में और फिर ये गोल्जी कम्प्लेक्स से वेसिकल की शक्ल में निकलती हैं एंड दीज वेसिकल आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। इन वेसिकल को हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। फंक्शन के हवाले से कहते हैं एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई भी बैरूनी चीज़ इसाम एंट्री टू द सेल, दैट में भी फूड पार्टिकल हो सकता है, दैट में भी पैथोजन हो सकता है, इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय, उसको फिर फॉर लाइसोसोम इनगल्फ करते हैं और उसको सिंपल डाइजेस्टिबल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। ये सेल का जो प्रोसेस है जो साइटोसिस कहलाता है और ये ऐसे सेल में इनकी तादाद मोस्ट अबंडेंट होती है जिनमें ये एक्टिविटी पाई जाती है, स्पेशली एनिमल सेल्स के हवाले से। इसके बाद दूसरा फंक्शन इसका है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। जैसे फूड पार्टिकल सेल में दाखिल होगा, ये डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, सेल में दाखिल होगा तो उस फूड पार्टिकल को इमीडिएटली इनगल्फ कर लिया जाता है। तो ये इसकी फार्मेशन के मतलब बेटा थोड़ा सा बताइए। देखें ये फूड पार्टिकल, इसको फिर फॉर इनगल्फ कर लिया जाएगा और इसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। इस अमल को हम बोलते हैं डाइजेशन का भी नाम देते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल में भी हिस्सा लेता है। ऑटोफेजी के मतलब है, इसको सेल के सेल्फ ईटिंग प्रोसेस का भी नाम देते हैं। मतलब क्या है, ऑटो मीन सेल्फ होता है, फेज का मतलब खाना होता है। कहते कोई भी ओल्ड या वार्न आउट पार्ट सेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसको ये डाइजेस्ट करता है सिंपल पीसेस में, इससे एनर्जी भी हासिल हो जाती है और मटेरियल रीन्यू भी हो जाता है, उसकी रिसाइकलिंग और रीन्यूअल भी हो जाएगा। इसके बाद चौथा फंक्शन है डिजेनरेशन ऑफ सेल, जो कि डेवलपमेंट में भी हिस्सा लेते हैं, जैसा कि मेटामॉर्फोसिस वगैरह इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेलुलर डाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन है। इस केस में क्या करते हैं, लाइसोसोम रिलीज करेगा अपना एंजाइम जिसको आप एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल डिजीजेस है, पैदाइशी बीमारी जो इससे रिलेटेड है। तो ये ऐसी बीमारी जिनको आप स्टोरेज डिजीजेस का भी नाम देते हो। ये कुछ मटेरियल जैसा कि ग्लाइकोजन हो गया, लिपिड वगैरह हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, इनकी एक सेल में अकुमुलेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जैसे ग्लाइकोजन और लिपिड वगैरह हैं, इनको स्टोरेज डिजीजेस का भी नाम देती हैं। इन डिजीजेस के मेन काजेस क्या है, ऐसे एंजाइम के अंदर म्यूटेशन हो जाना जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। जब बेटा एंजाइम में म्यूटेशन होगी वो प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, जिससे वो सब्सटेंस सेल के अंदर अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगी, उस मटेरियल की कैटाबॉलिज्म नहीं होगी। या फिर दूसरी वजह यह है कि अब उस एंजाइम की एब्सेंस की वजह से जो उस केमिकल मटेरियल की ब्रेकडाउन में कैटाबॉलिज्म के अंदर हिस्सा लेता है। अब बेटा इस डिजीज़ की दो टाइप हैं, एक को हम ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 का नाम देते हैं। इसमें ग्लाइकोजन जो है लिवर और मसल सेल्स के अंदर अपीयर टू बी फिल्ड, जमा होना शुरू हो जाता है। असल में वो सब्सटेंस जो ग्लाइकोजन को तोड़ती है, उस एंजाइम का नाम अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जो मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है,
वो जो जो जब वो नहीं होगा या उसमें म्यूटेशन होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा। तकरीबन 20 बीमारियाँ इस तरह की नोन है। दूसरी बीमारी है टेक सेस डिजीज़ है। ये भी एंजाइम के एब्सेंस की वजह से होता है जो कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड में हिस्सा लेता है, जिससे लिपिड ब्रेन सेल में जमा होना शुरू हो जाएगा और इससे मेंटल रिटार्डेशन होती है। थैंक यू बेटा। और कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप वॉइस मैसेज पूछ सकते हैं। ओके।